नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जनपद पहुंची। इस अवसर पर 83 मेधावियों के साथ आंगनबाड़ी के बच्चों को भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज छात्र छात्राओं को जो मेडल मिला है उसमें 75% छात्राएं हैं। एक समय था जब बेटियों को पढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता था, इसमें आज भी बहुत सुधार नहीं हुआ है। आज बेटियां अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दी जा धनराशि के सर्वे में पता चला है कि बेटियों को लाभ नहीं मिलता है। बेटियां माँ को प्यारी हों, यह बदलाव लाना है। संस्कार देने वाली माँ जब बेटी की इज्जत नहीं करेगी तो वह कैसे आगे बढ़ेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यह विकसित भारत है, इसलिए हर बच्चे का अधिकार पढ़ना एवं स्वस्थ जीवन यापन करना है। बेटा और बेटियां परिवार के लिए एक समान होना चाहिए, उनमें भेदभाव न करें। आजकल के अभिभावक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। लड़कियों को भी लड़कों के समान शिक्षा दें। हर बच्चे का अधिकार जीवित रहना एवं शिक्षा ग्रहण करना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी से ग्रसित बच्चों को भी गोद लिया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने मेडल प्राप्त छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं काम करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। भविष्य में आप जब तक जिएं, तब तक कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपके मेडल पर प्रश्न चिन्ह लगे। सहनशीलता के प्रेरणा स्रोत बने। आप समाज में ऐसा काम करें जिससे कि आपसे दूसरे लोग प्रेरणा लें। राज्यपाल ने वर्ष 2023-24 हेतु कला वर्ग के MA, BA, विज्ञान वर्ग के MSc, BSc, वाणिज्य वर्ग के MCom, BCom, BBA, लॉ के LLM, LLB, शिक्षा के MEd, BEd, BPEd, कृषि के MSc, AG के कुल 83 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया, जिसमें 18 कुलाधिपति सम्मान और 65 कुलपति सम्मान। गोल्ड मेडल पाने वालों में 17 छात्र और 66 छात्राएं। कुलगीत लिखने वाले प्रोफेसर जगदम्बा दुबे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही आंगनबाड़ी के 24 बच्चे, 5 प्रधानाध्यापक, 8 अध्यापक को प्रशस्ति पत्र एवं किट देकर कुलाधिपति ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मऊ जनपद से पधारे 5 किट धारकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसीलिए लगाते ही नहीं, निकाल रखे भैया 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 रिकॉर्डिंग मत करा, जुड़ा जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के एक जिले का जिक्र करते हुए कहा कि 15 महीने में 431 बेटियां मां के कोख में ही मार दी गई।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश में कितनी बेटियों को मारा जा रहा है। आज बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चों की संख्या सामने आ रही है, उसमें भी लड़कियों की संख्या ज्यादा है। सरकार पैसा दे रही है, पर यह पैसा कौन खा जा रहा है, यह देखना होगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों से टीबी से ग्रसित बच्चों को गोद लेने को भी कहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कहना रहा कि हम जाति धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, हमारी जाति भारत माँ है। आज देश को जाति धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। वहीं अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अधिकारी सिर्फ आदेश ही न दे, उन्हें जमीन पर काम करने की जरूरत है। इस दीक्षांत समारोह में प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, रजनी तिवारी, विशिष्ट अतिथि ओपी तिवारी, कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में अतिथि अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। शानदार तरीके से आपने बताया और इसकी वजह से आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ हो ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन अपने आप आगे बढ़े। माता या पिता मनाई करे पीढ़ी वो साहस करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मैं कई लोगों को कई प्रोजेक्ट को हुआ है और इसमें आज सुबह में मैं जब एक न्यूज पेपर पढ़ रही थी, इसमें जो बातें बताई गई अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना के शुरू किया। परिवार को लाभ है तो उसकी सेवा करने के लिए 5 लाख का साथ मिलता है। लेकिन जिसने ये सर्वे किया न्यूज पेपर, इसमें ये कहा गया है कि ज्यादातर बेटियां को इसमें शामिल नहीं करते हैं। डॉक्टर ये कहता है कि शादी करो स्वस्थ हो जाएगी, परिवार ये कहता है नहीं घर पर ले जाना है और दूसरे दिन घर पर ले गए, 4 दिन के बाद ये चली गई ऊपर। ये भी कौन है? और मुझे लगता है कि इतने सुविधाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे रही है, हम बेटियों को अच्छी साधन मिले, सुविधा मिले, इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं? बहुत साल करती हुई आए हम लोगों ने 74 बच्चे राजभवन में मिलाकर पोषण को दिए और उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपए जमा करते हैं। 74 तो बच्चे, इसमें 50 से ज्यादा लड़की है। 50 से ज्यादा। अब जाति की बात करते हो ना, लेकिन मैं इसमें जाति नहीं बताऊंगी कौन सी जाति के बच्चे थे, जब एक जाति में नहीं मानती। हमारी एक ही जाति है, हम भारत का सरकार एक ही जाति। वहीं सम्मानित हुई मेधावी छात्र छात्राओं ने आगे भविष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन करने को अपना लक्ष्य बताया। सत्र है 2022 से 2024 तक का और मैंने MA एजुकेशन में मेडल प्राप्त किया है। तो आज आप राज्यपाल महोदया से सम्मानित होकर कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं नेट JRF की तैयारी कर रही हूँ। जो आपके सब्जेक्ट में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो पढ़ें कि वो भी आगे अच्छा मार्क्स पाएँ? अपने गुरु की बात को माने और
तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, सफलता प्राप्त करें। अजय ने सम्मानित किया, किस सब्जेक्ट के लिए किया है, किस सत्र के आप स्टूडेंट हैं? भूगोल स्नातकोत्तर 21-23 सत्र। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं समय होने के बाद? आज बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मंच पे चढ़े हैं, इसमें बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। आपका क्या लक्ष्य है आगे? हमारा लक्ष्य आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और लोगों को शिक्षित करना। तो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनके क्या आप बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, यही आपका लक्ष्य है? जी सर। ठीक। आजमगढ़ में रविवार रात आजमगढ़ महोत्सव के अंतिम दिन भोजपुरी नाइट में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में बवाल हो गया। अभिनेत्री के स्टेज पर चढ़ते ही भीड़ बेकाबू हो गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ बढ़ने लगे। धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद जूते, चप्पल और पानी की बोतलें फेंकी गईं। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कुछ देर के लिए कार्यक्रम रोकना पड़ा। करीब आधे घंटे बाद किसी तरह लोग शांत हुए। इसके बाद अक्षरा फिर से स्टेज पर आईं। इस बीच तहसीलदार और भाजपा नेता बैठने को लेकर भिड़ गए। उन्हें किसी तरह सीनियर अफसरों ने समझाया। 18 सितंबर को आजमगढ़ महोत्सव की शुरुआत हुई। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में 5 दिन से महोत्सव चल रहा था। रविवार को महोत्सव के अंतिम दिन रात को अक्षरा सिंह का कार्यक्रम था। कार्यक्रम को देखने के लिए 10,000 से अधिक लोग पहुंचे थे। रात करीब 10 बजे अक्षरा सिंह स्टेज पर पहुंची। उन्होंने बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलियां सॉन्ग गाना शुरू किया। भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने हूटिंग करनी शुरू कर दी और जूते, चप्पल फेंकने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ा। भीड़ को काबू करने में पुलिस को आधे घंटे लग गए। आधे घंटे बाद जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो देर रात तक चलता रहा। महोत्सव में कुर्सी पर बैठने को लेकर तहसीलदार और भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा भिड़ गए। तहसीलदार कुर्सी पर बैठे भाजपा नेता को उठाना चाह रहे थे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने ऊंची आवाज में बात की। देखते ही देखते दोनों पक्ष भिड़ गए। बाद में सीनियर अफसरों ने भाजपा नेता को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। आजमगढ़ महोत्सव के अंतिम दिन भोजपुरी नाइट कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने किया। इस दौरान एमएलसी विजय बहादुर पाठक सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में हंगामे के बावजूद भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में हमेशा प्यार मिलता है। जब भी मैं आजमगढ़ आता हूँ, एक अलग उन्माद और खुशी लेकर जाती हूँ। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की धरती महापुरुषों से भरी है। यहाँ की धरती बड़े बड़े कलाकारों को जन्म देती है। यह बड़ी बात है और मुझे पूरा भरोसा है कि युवाओं में कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। कहा कि पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ भी चुनाव प्रचार में आई थी और उनके साथ कई फिल्में भी की है, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। आजमगढ़ जो यहाँ से प्यार स्नेह मिलता है हर बार, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। और जब भी आती हूँ यहाँ पे एक अलग उन्माद और खुशी लेकर जाती हूँ। ये आजमगढ़ की जो धरती है वो अपने आप में बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े दिग्गजों को दी है। और आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम बचपन से सुनते बड़े हुए हैं। और अभी की यूथ के लिए, उनके लिए क्या मैं संदेश दूंगी, ये यहाँ की धरती ना बड़े बड़े कलाकारों को जन्म देती है और ये बेहद बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर अभी यंगस्टर्स में कोई ना कोई ज़रूर आएंगे। सांसद जी के साथ तो हम आए ही थे अभी कैंपेनिंग में, और साथ ही हमने साथ में काफ़ी फिल्में की हैं। एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू बी, जो भी हमने साथ में फिल्म की है, जो भी काम किया है, उसके लिए मैं हिस्सा रही हूँ, इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। हाँ जी,
कि हमरा चाही बलम जी आजमगढ़ से। सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से पिछड़ा वर्ग कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में ज्ञापन दिया गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ और उकसाने वाले बयान देने वाले भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा तरविंदर सिंह मारवा, केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू, यूपी के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के साथ साथ शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही न करना दोनों एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। राहुल गांधी जब से संवैधानिक मूल्य बढ़ाने, पिछड़े दलित आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी दिलाने के जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वे और संस्थागत सर्वे मुद्दे द्वारा देशव्यापी मुहिम पर हैं, तब से निराश, हताश, मुद्दा विहीन आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगी दल इस भागीदारी मुहिम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का पैगाम देने वाले सामाजिक न्याय के योद्धा की राहुल गांधी के साथ देश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज एकजुटता के साथ खड़ा है। ऐसे में नफरत और सामंती तत्वों द्वारा भड़काऊ और उकसाने वाले बहन द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी साजिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए वंचित समाज के तरफ से हम आपसे राहुल गांधी के सम्मान के प्रति गंभीरता, एसपीजी कवर की सुरक्षा और नफरत की तत्वों पर तत्काल उचित कार्यवाही की मांग करते हैं। यदि भाजपा और उसके सहयोगी दल इसी प्रकार बयानबाजी करते रहे तो कांग्रेस पार्टी बड़ी से बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी राहुल गांधी के प्रति, और अमर्यादित भाषा हम कांग्रेस जन यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन कार्यक्रम में रमेश राजभर, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष नजम समीम, कौशल किशोर उर्फ मुन्ना राय, वीरेंद्र कुशवाहा, मीरा यादव, प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग, छोटेलाल आदि लोग उपस्थित हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिए हैं। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी के प्रति लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही है। कोई जबान काटने की बात करता है, कोई कुछ कहता है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस जनों ने ज्ञापन देने का 11 सूत्री मांग लेकर के ज्ञापन देने का हम काम कर रहे हैं। हम देश की सरकार और राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी जी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमलावर हैं बीजेपी के नेता, इससे प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी के जान को खतरा है। इसके लिए एसपीजी सुरक्षा दिलाने, गन्ना के मूल्यों में वृद्धि कर 600 करने, भदुली घाट से निजामाबाद की जो टूटी हुई सड़क है उसको तत्काल ठीक कराने, सरदहा बाजार से लेकर के कटान और सहदेवगंज तक की सड़क जो एकदम जर्जर हालत में है, पैदल चलना दुश्वार है, उसको लेकर के ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और साथ में जो उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर कुछ विशेष वर्ग के नौजवानों को फर्जी तरीके से काउंटर किया जा रहा है, जिससे देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, उसके खिलाफ भी हम मांग करते हैं कि फर्जी इनकाउंटर को रोका जाए। और जिस तरीके से हमारे जनपद के निजामाबाद विधानसभा में गला घोटू से 10 बच्चे मरे हैं और यहाँ का प्रशासन उदासीन है, उनके आश्रितों को अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया, वहाँ दवाओं का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम कांग्रेस जन आज मुख्यालय पर डीएम महोदय के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आजमगढ़ में सोमवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने काला दिवस मनाया। उन्होंने 4 श्रम संहिता के खिलाफ विरोध किया और राष्ट्रपति को अपना मांग पत्र सौंपा। इसमें न्यूनतम मजदूरी के अलावा 9 अन्य मांगे सम्मिलित रही। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति में 4 श्रम संहिता को पास किया था। उसी के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशनों द्वारा 23 सितंबर को अखिल भारतीय काला दिवस मनाकर राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपने का काम किया।
ज्ञापन के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा आजमगढ़ ने 4 श्रम संहिता को रद्द करने, न्यूनतम मजदूरी 26,000 महीना करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान काम के लिए समान वेतन देने, आंगनबाड़ी कर्मी, रसोइया, संविदा पर रखे समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमित करने, निर्माण मजदूरों के कल्याण कोष में जमा राशि को मजदूरों पर खर्च करने, नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर ओपीएस को लागू करने, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को लेकर मांग पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया। यहाँ पे किसान संग्राम समिति, क्रांतिकारी किसान यूनियन, जनमुक्ति किसान मंच और अखिल भारतीय किसान महासभा, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति, भारतीय किसान यूनियन और ये तमाम किसान संगठन के लोग इसलिए यहाँ पे जुटे हुए हैं कि पूरे भारत स्तर पे केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने आह्वान किया था कि 23 तारीख से जो 4 श्रम संहिताएं लागू होने का यह 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है, उस पर यह काला दिवस मनाया जाएगा। तो हम किसान संगठनों ने हम लोग मानते हैं कि भारत के 2 उत्पादक वर्ग हैं। एक तरफ किसान है जो खेतों खलिहानों में खट रहा है, दूसरी तरफ फैक्ट्रियों में और तमाम असंगठित क्षेत्रों में मेहनत करने वाले वो मजदूर भाई हैं। इन दोनों उत्पादक वर्गों के खिलाफ में हमारे देश में तमाम कानून बनाए जा रहे हैं और ख़ास तौर से मजदूरों के खिलाफ में अभी 44 कानूनों को ख़त्म करके पिछले दिनों मोदी सरकार ने हिटलर शाही को और मजबूत करने के लिए 4 श्रम कोड यानी 4 श्रम संहिताएं इन्होंने तैयार किया है, जिसके तहत किसानों के जो दोस्त हैं मजदूर, वह बंधुआ मजदूर की तरह से गुलाम बन के इस देश में खटने के लिए, कमाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि मजदूर विरोधी जो श्रम संहिता है उसको वापस लेना चाहिए देश के सरकार को। दूसरा कि जो न्यूनतम कानून, जो न्यूनतम वेतन है उसकी कानूनी गारंटी होना चाहिए। समान वेतन पर समान मेहनत पर समान वेतन मिलना चाहिए। और हमारे देश में जो स्कीम वर्कर्स हैं जो भारी पैमाने पे देश में अपने काम के जरिए इस देश को टिकाए हुए हैं, चाहे आशा कार्यकर्त्री हो या आंगनबाड़ी हो या रसोइया हो, ये मात्र 2-2 हज़ार महीने पर काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन की गारंटी किया जाना चाहिए। उनके साथ पूरी तरह से संविधान विरोधी काम हो रहा है, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा। आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत लोक दायित्व द्वारा विश्व नदी दिवस के अवसर पर स्वस्थ नदियाँ, स्वस्थ समाज विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में श्री प्रकाश गुप्ता, विशेष सचिव राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मंजीत ठाकुर नदी विशेषज्ञ, डॉक्टर ध्रुवसेन सिंह विभागाध्यक्ष भूविज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, सत्येंद्र प्रांत संगठन मंत्री, जिला विकास अधिकारी, डीएफओ, डायट प्राचार्य अमरनाथ रॉय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं लोक दायित्व के संयोजक पवन कुमार ने आजमगढ़ की नदियों का जल घड़े में भरकर कार्यक्रम की शुरुआत की। विशेष सचिव श्री प्रकाश गुप्त ने कहा कि हमारा देश गांवों का देश है, इसमें नदियों को मां माना गया है। गांव की परंपरा में कचरा नदियों में नहीं डाला जाता। गांव के जल तीर्थ स्वरूप माने जाते रहे हैं, इसलिए गांव शहरों की अपेक्षा स्वस्थ है। उत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज 22 सितंबर 2024 को विश्व नदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है हरिऔध कला केंद्र में। इसमें जो महत्वपूर्ण पहल है वो लोक दायित्व संस्था और हमारा जो वन विभाग है, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से आज नदियाँ हमारे लिए एक चिंता का विषय हैं। नदियों में होने वाला जो प्रदूषण है और उसमें जो मानव की भूमिका है, उसको हम लोग कैसे अपने आप को संतुलित करें और कैसे नदियों को हमें प्रदूषण मुक्त होने से, नदियों को मरने से बचाएं, नदियों को कैसे अविरल और उनकी निरंतरता को कैसे विद्यमान रखा जाए, इसके बारे में चिंता करने के लिए आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं भी आज विशेष सचिव राज्यपाल के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं आकर, चूंकि मेरी पूर्व में तैनाती भी यहाँ पर रही है, इसलिए मैं आकर अत्यंत प्रसन्न हूँ कि वास्तव में आजमगढ़ के निवासी, आजमगढ़ के अधिकारी, आजमगढ़ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस बारे में बहुत ही चिंतित हैं और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम लोग इसमें प्रयासशील रहे, इस पर चिंता करते रहे, तो आगे भी
हमारी नदियाँ निरंतर प्रदूषण मुक्त बन सकती हैं। उन्हें अविरल और निरंतर बनाए रखना। प्रदूषण मुक्त और उसके अविरलता को बनाए रखने के लिए अब तक शासन और प्रशासन से क्या कार्रवाई की, क्या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम तो आयोजित जागरूकता के लिए किए जाते ही रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण घटक है जन जागरूकता अभियान। क्योंकि नदियों के किनारे हमारे समाज को चिंतित होना होगा। सरकार एक पक्ष हो सकती है कार्य करने के लिए, लेकिन जो जन चेतना जागृत करने का अभियान है वो जनमानस के द्वारा ही किया जा सकता है। और निश्चित रूप से उसमें हमारी लोक दायित्व जैसी संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ साथ हमारा वन एवं पर्यावरण विभाग, हमारा जो मनरेगा विभाग है, उसके द्वारा भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने मूल सरयू में जो नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए पिछले वर्ष मनरेगा के अंतर्गत जहां जहां नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा था, वहां पर हमने राजस्व विभाग की सहायता से पैमाइश कराकर और उनको खुदाई कराने का, उनको अविरल करने के लिए स्थान देने का, मार्ग देने का उनका प्रयास किया गया था। और वो प्रयास लगातार एक दिन से नहीं, लगातार कोशिश करने से, हर वर्ष कोशिश करने से वो होगा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इसमें हमारे जिला प्रशासन के साथ साथ हमारे जनमानस की, हमारे समाज की भूमिका है और दोनों को साथ में आना होगा, तभी जाकर हम नदियों को प्रदूषण गंगा नाली का पानी सीधे नदियों में पड़ता है। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए भी हमारे यहाँ से प्रदूषण विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे जो नगर विकास विभाग की ओर से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जो हमारे नाले हैं उनको टैप करके, उनको शुद्ध करके, परिमार्जित करके और उसका पानी फिर नदी में जाने के लिए उसकी संयंत्र लगाए जा रहे हैं। अन्य कई सारे जनपदों में इस तरह के काम चल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे एक अभियान के रूप में यात्राएं चल रही हैं और उसमें कार्यक्रम भी इस तरह के आयोजित किए जा रहे हैं और इस तरह के परियोजनाएं भी स्थापित की जा रही हैं। क्योंकि वे परियोजनाएं एक दिन में स्थापित नहीं हो सकती, तो उसके लिए लगातार एक समय अवधि की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से हम किसी न किसी दिन इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करने में जन की सहभागिता किस रूप में? आम जनता को, जो हम लोग दैनिक जीवन में नदियों में जो प्रदूषण फेंकते हैं, जो कूड़ा कचरा का स्थान बना दिया है, या जो हम लोग नहाने में, कपड़े धोने में और इस तरह के जो ऐसी चीज़ें हैं विसर्जित करने में, जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनमें जो हम लोगों की भूमिका होती है, अगर हम लोग जागृत हों तो नदियों के किनारे काफी हद तक इन चीजों पे अंकुश पाया जा सकता है। नदी विशेषज्ञ मंजीत ठाकुर ने कहा कि कोई संस्था, कोई सरकार, कोई व्यवस्था नदी को साफ नहीं कर सकती जब तक कि आम आदमी उसके लिए नहीं लगेगा। तो इस बात की तस्दीक करेंगे, 1976 में जितना पानी गंगा नदी में बहता था, उसमें 36% की कमी आ गई है। क्यों कमी आ गई है और गंगा नदी में कमी आई है? इसका मतलब है कि उसमें जितनी मिलने वाली सहायक नदियां हैं उसमें भी कमी आई है। यमुना में कमी आई है, रामगंगा में कमी आई है, काली नदी में कमी आई है, कोसी में कमी आई है। जितनी भी नदियां, उसके पानी में वॉल्यूम में कमी आई है। क्यों कमी आई है? हमने किया है। 1967, 65, 66, 67, 1967 जो आप लोग बुजुर्ग लोग होंगे उनको याद होगा, भारत में अकाल था, हमने विदेशों से अनाज मंगवाया। तब हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने और हमारे प्रशासन ने तय किया कि हम हरित क्रांति लेकर के आएंगे देश में, और हरित क्रांति के लिए हम लोगों ने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू किया, हमने कीटनाशकों का शुरू किया। बेशक उसके अच्छे जो परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं कि हम अनाज में सरप्लस हैं, अब दुनिया के दूसरे देशों को अनाज दे रहे हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हुए हैं। इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि एक ट्यूबवेल क्रांति आई है पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, और कृषि जिसके लिए जिसको हम समझते थे खेती से हमको फायदा हो रहा है। मुख्य वक्ता डॉक्टर ध्रुवसेन सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि नदियां भारत की जीवन रेखा हैं, भारत की संस्कृति है, भारत की आत्मा है। जो नदियां हजारों साल से सबकी जीवन रेखा रहीं, वह आज अपने जीवन के लिए हमारे और आपकी तरफ देख रही हैं। कार्यक्रम संयोजक पवन कुमार ने विषय रखते हुए कहा कि नदियां राष्ट्रपुरुष की धमनियां और शिराएं हैं। यदि प्रदूषण से यह जाम हुई तो हृदय रुक जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डायट प्राचार्य अमरनाथ राय द्वारा किया गया। फुर्सत से 2 पल पास जाकर तुम कभी देखना, अपनी कहानी खुद सुनाएगी नदी।
साथ है कुछ दूर तक ही फिर सभी को छोड़कर, साथ है कुछ दूर तक ही फिर सभी को छोड़कर, खुद समंदर में किसी दिन डूब जाएगी नदी। हमने वर्षों विष पिलाकर आजमाया है उसे, हमने वर्षों विष पिलाकर आजमाया है उसे, अब हमें भी विष पिलाकर आजमाएगी नदी। अंतिम दो लाइन कौन व्याप समर्पित है। संकटों में दूसरों की भी खुशी की सोचता हूँ, संकटों में दूसरों की भी खुशी की सोचता हूँ, मैं अंधेरे में सही पर रोशनी की सोचता हूँ। तुम कभी पानी कभी लहरों तटों की सोचते हो, कष्ट में पूरी नदी है मैं नदी की सोचता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बचाएंगे देश में खुशहाली लाएंगे। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो अब आपने तो जल संरक्षण के बारे में समझ लिया है। यस मैम। तो अब नदी को भी संरक्षण करने की बहुत जरूरत है। यस मैम। क्योंकि अगर नदी प्रदूषित होती है उससे उसका जल भी प्रदूषित होता है और उसमें रहने वाले जानवर भी परेशान होते हैं उससे। तो नदी को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नदी केवल फसल उगाने के काम नहीं आती है, ये हमारी सभ्यता को भी जन्म देती है, अर्थात हमारा पालन पोषण भी करती है। तो नदी संरक्षण भी बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास यही खत्म हुई, अब आप घर जा सकते हैं और इस टॉपिक को अपने छोटे भाई और छोटी बहन को जरूर समझाइएगा। तो फ्यूचर में क्या होगा? इन फ्यूचर टाइम पानी नहीं है। आओ मैं तुम्हें स्प्रे कर देती हूँ। क्या? फिर से स्प्रे? हमेशा स्प्रे करती हो आप। क्या कर सकते हैं, घर पे पानी नहीं आ रहा है। पानी की इतनी बड़ी समस्या हो गई है। हाँ, आओ मैं तुम्हें स्प्रे कर देती हूँ। कार्यक्रम का संचालन अरविंद सिंह ने किया। सहयोगी अजय, विजय, विवेक कुमार सिंह, अविनाश, कृष्णपाल, जय सिंह, अलंकार, त्रिपुरारी, अभिमत, गौरव, उत्कर्ष आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। रविवार को श्री श्रीनाथ जी श्याम भक्त मंडल का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से श्री अग्रवाल धर्मशाला में देर रात्रि तक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके पश्चात माता रानी और वीर बजरंगबली का आह्वान किया गया। तत्पश्चात श्री श्रीनाथ जी एवं श्याम बाबा के भजनों का सिलसिला जारी हुआ। मंडल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मंडल के सदस्यों श्याम प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिला। भजनों की गंगा बहा रहे स्थानीय कलाकारों सुमित गोयल, मानस गोयल एवं रवि अग्रवाल ने श्याम प्रेमियों को डूबने पर मजबूर कर दिया। अन्य कलाकारों के रूप में अतुल अग्रवाल, मुन्ना बाबू, ओम प्रकाश अग्रवाल, लड्डू, सीतू अग्रवाल, अमन अग्रवाल, अमित अग्रवाल, संजय अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल ने भी भजनों के माध्यम से श्याम बाबा को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मंडल की 1 वर्ष पूर्ण होने पर मंडल के वरिष्ठ सदस्य पंकज अग्रवाल ने बताया कि श्री श्रीनाथ जी श्याम भक्त मंडल का 1 वर्ष का सफर प्रशंसनीय है। जिस प्रकार मंडल का एक श्याम प्रेमी अपनी मेहनत व लगन से श्याम बाबा की ज्योति घर घर जलाई है, निश्चित रूप से बाबा सभी की झोली भरेंगे और आगे का सफर और आसान करेंगे। वरिष्ठ सदस्य एवं मंडल में जोश और कोश की भूमिका निभा रहे हैं। डेविड अग्रवाल ने उपस्थित लोगों में 4 अगस्त
सप्ताह 2024 को आयोजित किए गए झुलनोत्सव कार्यक्रम का लेखाजोखा तथा आय व्यय प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन कर लोगों ने सराहनीय बताया। सभी लोगों ने आय व्यय को व्यवस्थित रखने के लिए डेविड अग्रवाल का आभार प्रकट किया। मंडल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उपस्थित गणमान्य लोगों में सुदर्शन दास अग्रवाल ने मंडल के कार्यों की सराहना की। सुधीर अग्रवाल द्वारा मंडल के इस पुनीत कार्य करने तथा घर घर श्याम बाबा की ज्योत जलाने व कीर्तन करने पर मंडल को शुभकामनाएं दी एवं आगे भी मंडल इसी प्रकार से बढ़ चढ़कर कार्यक्रम संपन्न करे, इसकी भी सलाह देते हुए भरोसा दिया कि मेरी जरूरत जब जब मंडल को पड़ेगी, मैं तन मन धन से श्री श्रीनाथ जी श्याम भक्त मंडल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।